देवशयनी एकादशी से चौमासा व्रत भी प्रारंभ हो जाता है। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, विष्णु भगवान का शयन व्रत किस प्रकार किया जाता है, शुभ कृपा से बताइए। श्री कृष्ण जी बोले, राजन, मैं आपको विष्णु जी के शयन का व्रत बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। जब सूर्य नारायण कर्क राशि में स्थित होते हैं तब विष्णु भगवान को शयन कराना चाहिए। सूर्य नारायण के तुला राशि में आने पर भगवान को उठाना चाहिए। अधिक मास के आने पर भी इसी प्रकार का विधान रहता है। इस विधि से अन्य देवताओं को शयन नहीं कराना चाहिए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। उस दिन भगवान विष्णु की प्रतिमा बनानी चाहिए। चौमासा व्रत नियम से करना चाहिए। सबसे पहले उस प्रतिमा को स्नान कराना चाहिए, फिर सफेद वस्त्रों को धारण करा करके तकियादार सैया पे शयन कराना चाहिए। उनको धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन कराना चाहिए। भगवान का पूजन शास्त्र के ज्ञाता ब्राह्मणों के द्वारा कराना चाहिए। उसके पश्चात भगवान विष्णु की इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए कि हे भगवान, मैंने आपको शयन कराया है, आपके शयन से संपूर्ण विश्व सो जाता है। इस तरह विष्णु भगवान के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आप जब 4 महीने तक शयन करें तब तक मेरे इस चौमासे व्रत को निर्विघ्न बनाए रखें। इस प्रकार विष्णु भगवान की स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्यों को दातुन आदि के नियम को ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को शुरू करने के 5 काल वर्णन किए गए हैं। देवशयनी एकादशी से लेकर देवोत्थान एकादशी तक चौमासे व्रत को करना चाहिए। द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी या संक्रांति को व्रत प्रारंभ करना चाहिए और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष को द्वादशी को इसे समाप्त कर देना चाहिए। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को हर साल करते हैं वो सूर्य के समान दे दीप्यमान विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, अब आप इसमें दान का अलग अलग फल सुनिए। जो मनुष्य देव मंदिरों में रंगीन बेल बूटे बनाता है उसे 7 जन्म तक ब्राह्मण की योनि मिलती है। जो मनुष्य चौमासे के दिनों में विष्णु भगवान को दही, दूध, घी, शहद और मिश्री के द्वारा स्नान कराता है वो वैभवशाली होकर सुख भोगता है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक भूमि, सोना, दक्षिणा आदि ब्राह्मणों को दान करता है वो स्वर्ग में जाकर इंद्र के समान सुख भोगता है। जो विष्णु भगवान की सोने की प्रतिमा बनाकर धूप दीप फूल नैवेद्य आदि से भगवान की पूजा करता है वो इंद्रलोक में जाकर अच्छे सुख को भोगता है। जो मनुष्य चौमासे के अंदर नित्य प्रति तुलसी जी भगवान को अर्पित करता है वो स्वर्ण के समान विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चला जाता है। जो मनुष्य विष्णु भगवान की धूप दीप से पूजा करता है उनको अनंत धन मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी से कार्तिक के महीने तक विष्णु की पूजा करते हैं उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस चौमासे व्रत में जो मनुष्य संध्या के समय देवताओं तथा ब्राह्मणों को दीप दान करते हैं वो ब्राह्मणों को सोने के बर्तन में जो वस्त्र देते हैं वो विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान के चरणामृत को लेते हैं वे इस संसार की आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। जो विष्णु मंदिर में नित्य प्रति 108 बार गायत्री मंत्र का जप करते हैं वो पापों में लिप्त नहीं होते। जो मनुष्य पुराण तथा धर्मशास्त्र को सुनते हैं और वेद पाठी ब्राह्मणों को वस्त्र का दान करते हैं वे दानी, धनी, ज्ञानी, कीर्तिमान बनते हैं। जो मनुष्य भगवान या शिव जी को याद करते हैं और अंत में उनकी प्रतिमा का दान करते हैं वो पापों से रहित होकर गुणवान बनते हैं। जो मनुष्य सूर्य नारायण को अर्घ देते हैं और समाप्ति में गौ दान करते हैं उनको पूरी आयु स्वस्थ शरीर प्राप्त होता है और कीर्ति, धन, बल प्राप्त होता है। चौमासे में जो मनुष्य गायत्री मंत्र द्वारा तिल से हवन करते हैं, चौमासे के समाप्त होने पर तिलों का दान करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और निरोग रह करके शरीर उनका स्वस्थ रहता है और सुपात्र संतान होती है। जो मनुष्य चौमासे व्रत में अन्न से हवन करते हैं और समाप्त हो जाने पर घी, घड़ा और वस्त्रों का दान करते हैं वे ऐश्वर्यशाली बनते हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को धारण करते हैं तथा अंत में विष्णु भगवान के निमित्त ब्राह्मणों को दान करते हैं वो विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य चौमासे व्रत में भगवान के शयन के उपरांत उनके मस्तक पर नित्य प्रति दूध चढ़ाते हैं और अंत में स्वर्ण की दूर्वा दान यानी घास बनाकर दान करते हैं तथा दान देते समय जो इस प्रकार की स्तुति करते हैं कि हे घासी देवी, हे दूर्वे, जिस भांति इस पृथ्वी पर शाखाओं सहित आप फैली हुई हैं उसी प्रकार मुझे भी अजर अमर संतान दो। ऐसा करने वाले मनुष्य के सब पाप छूट जाते हैं, अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। जो शिव जी या विष्णु भगवान के देव मंदिर में जाके
गीत गाते हैं, भजन गाते हैं, उन्हें रात्रि जागरण का फल मिलता है। जो मनुष्य चौमासे के व्रत को धारण करते हैं उनको उत्तम ध्वनि वाला घंटा भी दान करना चाहिए। इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए कि हे भगवान, हे जगतपति, आप पापों का नाश करने वाले हैं। आप मेरे योग्य कार्यों को ना करने योग्य कार्यों को करने से जो पाप उत्पन्न हुए हैं उनको नष्ट कर दीजिए। चौमासे व्रत के अंदर जो नित्य प्रति ब्राह्मणों को चरणामृत पिलाते हैं वे समस्त पापों तथा दुखों से छूट जाते हैं, आजुवान लक्ष्मीमान बनते हैं। चौमासे व्रत के समाप्त हो जाने के बाद ही गौदान करना चाहिए। यदि गौदान ना कर सको तो वस्त्र दान अवश्य करना चाहिए। जो ब्राह्मणों को नित्य प्रति नमस्कार करते हैं उनका जीवन सफल हो जाता है और समस्त पापों से छूट जाते हैं। चौमासा व्रत की समाप्ति में जो ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उनकी आयु तथा धन में वृद्धि होती है। जो अलंकार सहित बछड़े वाली कपिला गौ का दान वेद पाठी ब्राह्मण को करते हैं वे चक्रवर्ती आयुवान पुत्रवान राजा बनते हैं और स्वर्गलोक में प्रलय के अंत तक इंद्र के समान राज्य करते हैं। जो मनुष्य सूर्य भगवान तथा गणेश जी को नित्य प्रति नमस्कार करते हैं उनकी आयु तथा लक्ष्मी बढ़ती है और यदि गणेश जी प्रसन्न हो जाएं तो मनवांछित फल मिलता है। गणेश जी और सूर्य की प्रतिमा ब्राह्मण को देने से सब कामों की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जो मनुष्य दोनों ऋतुओं में महादेव जी की प्रसन्नता के लिए तिल और वस्त्र के साथ तांबे का बर्तन दान करते हैं उनके यहाँ स्वस्थ सुंदर शिव भक्त संतान उत्पन्न होती है। चौमासे व्रत की समाप्ति पर चांदी का बर्तन या तांबे का बर्तन गुड़ और तिल के साथ दान करना चाहिए। जो मनुष्य विष्णु भगवान के शयन करने के बाद यथाशक्ति वस्त्र और तिल के साथ स्वर्ण दान करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में भोग तथा परलोक में मोक्ष प्राप्त करते हैं। चौमासा व्रत के समान होने पर सैया दान करते हैं उनको अच्छे सुख मिलता है और कुबेर के समान धर्मान बनते हैं। वर्षा ऋतु में जो गोपी चंदन दान करते हैं उन पर भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। व्रत के समाप्त हो जाने पर इस प्रकार उद्यापन करना चाहिए। 250 ग्राम या 500 ग्राम वाले तांबे के 8 बर्तन या 48 यानी 2.5 किलो का एक बर्तन तांबे का लेकर उसमें शक्कर भरकर तथा वस्त्र फल दक्षिणा सहित ब्राह्मण को देना चाहिए। शक्कर सहित तांबे का बर्तन सूर्य को बड़ा प्रिय है, इससे मनुष्य के समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। उसके दान के प्रभाव से बलवान कीर्तिवान संतान उत्पन्न होती है। हे कुंती पुत्र युधिष्ठिर, इस चौमासे व्रत को करने वाला मनुष्य गंधर्व विद्या में निपुण और स्त्रियों को बड़ा प्रिय होता है। जो मनुष्य चौमासे व्रत में ब्राह्मणों को शाक फल आदि दान करते हैं यानी सब्जी फल आदि दान करते हैं वे अंत में यथाशक्ति दान दक्षिणा वस्त्र आदि देते हैं वो सुखी और राजयोगी बनते हैं। शाक यानी सब्जियां और फल देवता मुनियों को बहुत प्रिय है, अतः उसके देने से देवता बड़े प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में प्रतिदिन सौंड मिर्च पीपल पिपरी और दक्षिणा के साथ दान करते हैं और व्रत के अंत में सोना तथा सुंड मिर्च आदि दान करते हैं वे 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं और अंत में स्वर्ग लोक जाते हैं। जो तंबाकू खाना छोड़ देते हैं उनसे देवता बड़े प्रसन्न होते हैं और अनंत धन प्रदान करते हैं। इस व्रत में जो मनुष्य लक्ष्मी या पार्वती की प्रसन्नता के लिए हल्दी का दान करते हैं और अंत में चांदी के बर्तन में हल्दी रख करके दान करते हैं वे स्त्रियां अपने पति के साथ और पति अपनी स्त्री के साथ सुख भोगते हैं। इससे उन्हें सौभाग्य अच्छे धन तथा सुपात्र संतान मिलती है और उनकी देवलोक में पूजा होती है। इस व्रत में जो मनुष्य शिव जी और पार्वती की पूजा करते हैं दक्षिणा वस्त्र स्वर्ण आदि दान करते हैं और व्रत के शुरू में शिवलिंग की स्थापना करते हैं गौ बैल दान करते हैं ब्राह्मणों को मीठा भोजन कराते हैं उन्हें संपत्ति और कीर्ति मिलती है और इस लोक में सुख भोग करके अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत में वामन भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को दही से युक्त चावल खिलाना चाहिए। यदि ये नित्य ना हो सके तो अष्टमी अमावस पूर्णमासी या प्रत्येक रविवार या शुक्रवार को दही और चावल खिलाना चाहिए। ऐसा करने से इस लोक में धन धान्य पुत्र तथा विष्णु भक्ति मिलती है और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। मनुष्य दान तथा आभूषण से युक्त बछड़े सहित गौ का जो दान करते हैं वो इस लोक में ज्ञान और किसी के सेवक नहीं बनते, अंत में ब्रह्म लोक में जाकर के पितरों के साथ सुख को प्राप्त करते हैं। चौमासा व्रत में जो मनुष्य प्रजापत्य का व्रत करते हैं और इसके समाप्त में गौदान करते हैं ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं वो समस्त पापों से छूटकर ब्रह्मलोक को जाते हैं। इस व्रत में जो वस्त्र और बैलों के साथ 8 हल का दान करते हैं और सब्जी मूल फल का आहार करते हैं
उनको पयोव्रत ही कहा जाता। पयोव्रत यानी सिर्फ दूध पीने का उनका नियम रहता है। अंत में दूध वाली गौ दान देते हैं, वो विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य दोनों ऋतुओं में केला के पत्र में और पलाश के पत्र में यानी ढाक के पत्र पर भोजन करते हैं तथा कांसे के बर्तन में वस्त्र दान करते हैं, वे इस लोक में सुख पाते हैं। और चौमासे व्रत के प्रभाव से जो ब्राह्मण हत्या करने वाला है, शराब पीने वाला है, बच्चों को मारने वाला, झूठ बोलने वाला, स्त्री को मारने वाला, किसी के व्रत को बिगाड़ने वाला, अगम्य गमन स्त्री से भोग करने वाला, ब्राह्मणी चंडालनी से भोग करने वाला, इन सब के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में निर्वाण पद को प्राप्त करते हैं। चौमासे व्रत के अंत में जो मनुष्य ब्राह्मणों को आभूषण युक्त चंदन सहित बैल का दान करते हैं तथा उसे षट रस युक्त यानी 6 प्रकार के रसों से युक्त भोजन कराते हैं, उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भगवान के शयन करने पर नित्य प्रति रात्रि जागरण करते हैं तथा अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उन्हें शिव लोक की प्राप्ति होती है। चौमासे व्रत में जो मनुष्य नित्य प्रति एक समय भोजन करते हैं तथा अंत में भूखों को भोजन कराते हैं, उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करते हैं, वो विष्णु लोक को जाते हैं। जो भगवान के शयन करने के बाद भूमि पर शयन करते हैं तथा अंत में शय्या दान करते हैं, उनकी शिवलोक में पूजा होती है। चौमासे व्रत में जो मनुष्य संभोग नहीं करते, वो बलशाली और यशस्वी और लक्ष्मीवान होते हैं, अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में उत्तम चावल या जौ का दान करते हैं, वे स्वर्गलोक जाते हैं। चौमासे व्रत में जो तेल नहीं लगाते, अंत में कांसे या मिट्टी के बर्तन में तेल भरकर दान करते हैं, वो विष्णुलोक को प्राप्त करते हैं। जो व्रत में सब्जी नहीं खाते, अंत में 10 प्रकार के सब्जियां वेद पाठी ब्राह्मण को दान करते हैं, वो शिवलोक को जाकर के बड़ा यश प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में गेहूं को छोड़ देते हैं और जो रोटी यानी गेहूं की रोटी नहीं खाते तथा स्वर्ण का दान करते, उन्हें अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस व्रत में अपनी इंद्रियों का दमन करते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य श्रावण मास में सब्जियां, भादों में दही, अस्सू में दूध और कार्तिक में दाल को छोड़ देते हैं, नहीं खाते हैं, उन्हें निरोगी काया प्राप्त होती है। जो स्नान करके भगवान की पूजा करते हैं, वो हरिलोक को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में मीठा, खट्टा, कड़वा पदार्थ को त्यागते हैं, वो समस्त दुर्गुणों से छूट करके स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में चंद्रायण व्रत करते हैं और वो स्वर्गलोक को जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में एक मात्र दूध पर ही निर्वाह करते हैं, उनका वंश प्रलय के अंत तक बना रहता है। जिस दिन भगवान शयन से उठते हैं, उस दिन ब्राह्मणों को दान, वस्त्र, भोजन देना चाहिए। ये समस्त दान वेद पाठी धार्मिक ब्राह्मण को देना चाहिए। चोरी करने वाला, शराब पीने वाला और वेश्यागमन करने वाला, झूठा बोलने वाला, इन सबको भोजन के लिए ब्राह्मण को त्याग देना चाहिए, क्योंकि इन ब्राह्मणों को दान देने से पाप लगता है तथा नरक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से चौमासे व्रत के नियम हैं। जो कोई इन नियमों के अनुसार चौमासे व्रत का पालन करता है, भगवान का भजन करता है, भगवान की कृपा उसके ऊपर सारा जीवन बनी रहती है और हर प्रकार के मनोरथ उसके संपूर्ण होते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।